After the breakout success of Divine and Nazy, a slang, a local new term came into existence known as the gully rap. Gully rap, as defined by the gully artists themselves, can be said as rap about the slum areas and backgrounds they belong to, their lifestyle in such conditions, and also about society they are a part of. Their rapping language is not only limited to Hindi, the rappers rap in their regional languages like Marathi, also filling it with many Mumbai slangs. It's no doubt that rap and hip hop is a youth oriented culture. After witnessing the sheer success of big acts in Indian hip hop like Emiway, Encore, Kambhari, MC Todford, and of course, Divine and Nazy, youth in Mumbai, especially from slum areas, poor backgrounds, are waiting for their raw, young, and boisterous rapping talent to be discovered by people and dream of climbing the ladder of success. Just like the ones before them, they need support from the people and want their music to be accepted by the Indian society. Some do support them, but others, including their own families, don't. Due to few religious norms in our society, and others just because they are too rigid, orthodox, and lack essential knowledge about the impact that can be created by this art form, and also because they don't understand its real purpose. देखिए, ये जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ रैपिंग की दुनिया में, बेस मतलब मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों को पता होगा कि इंडिया में, आप मुंबई की बात कर रहे हो, इंडिया में सबसे पहले रैपर थे बाबा सहगल, जिनको किसी ने कभी, पता है, इनको किसी ने आगे नहीं आने दिया, लेकिन वो सबसे पहले इंडियन रैपर है। अपाची इंडियन, आपने नाम तो सुना होगा, बाबा सहगल। ये बहुत अच्छे रैपर थे जो आज एक ट्रेंडिंग हो गया है। उनको तब उनकी वैल्यू पता चल रही है कि रैप क्या था। जब हम कुछ भी नहीं सुनते थे तब वो लोग रैप करते थे। हाँ, मेरा सराउंडिंग देखते होंगे, मैं एक स्लम एरिया से बिलोंग करता हूँ, और पहली चीज़ ये है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो प्रोटोकॉल है, एक्चुअली फैमिली प्रोटोकॉल क्या होता है कि हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि नाच गाना ये सारी चीज़ें हमारे में नहीं होती है। हमारी फैमिली इसको प्रायोरिटी नहीं देती है और ये चीज़ को आगे आने नहीं देती है। तो बेसिकली पहले से मेरी फैमिली में ये सारी चीज़ों के खिलाफ थे, कभी मेरे को ये चीज़ करना अलाउ नहीं किया। बट फिर भी अपना शौक और अपना कुछ होता है ना, अपनी मेंटालिटी, इसको लेकर मतलब हम कभी रुके नहीं। इस चीज़ को लेकर हमेशा जो अब्बा थे इस चीज़ के लिए रोक में थे, अम्मी भी कभी कभी कहती थी, लेकिन अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एरिया वालों का भी सपोर्ट कुछ रहा, अच्छे दोस्तों वगैरह का, बट आधे से ज़्यादा जो बड़े लोग हैं वो देखकर इस चीज़ को मतलब अच्छा नहीं समझते थे ये लोगों को, और ये लोग मतलब प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं है। एक्चुअली मेरे डैड, मैं 5th में था तो वो ही वॉज जस्ट पास अवे। सो मतलब मैं, मेरे 2 ब्रदर, मॉम एंड मेरी 2 सिस्टर थी। तो मेरी सिस्टर्स की शादी हो चुकी है। हम लोग अभी, मैं, मेरा भाई 2 जन और मेरी मॉम है हमारी फैमिली में। और भी कज़न्स हैं मेरे जो सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरा भाई भी सपोर्ट करता है मुझे, अच्छा लगता है। मैंने करा है, अभी स्टार्ट करा है, उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, कर रहे सपोर्ट। और वो बोल भी रहे कि और भी चाहिए रहेगा, जो तेरे को करना है कर, थोड़ा हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो है, चल रहा है अपना कोशिश एकदम। और मैंने अभी थोड़ा बीच में फिर कॉलेज में भी परफॉर्मेंस दिया, चिनाई कॉलेज में दिया 2 बार। फिर एक अपने फ्रेंड का डिस्को है, वहाँ पर भी गया था, मैं दिया वहाँ पर भी। चल रहा है मेरा एकदम अच्छे से, और भी कर रहा हूँ मैं, और होगा अच्छे से। चल छोड़ बटा, मैं भूल गया, तू मेरे इस पे झूल गया। आजा रंग दूं तुझे मेरे रैप के रंग में, ढंग दूं तुझे हिप हॉप करने का, सच्ची बात बकने का कि ये नेता सारी चोर है। इन्हीं के वजह से गली में गरीबी का शोर है। कामचोर पैसे वाले जिनका सिस्टम पे जोर है, कमजोर है वो जो बिल्डिंग की ईंटों को ढो रहे हैं पीठ पे। तभी तो इनकी बातों को समझा रहा हूँ अपनी हिप हॉप की बीट पे, रिपीट पे। मेरे गाने जैसे लीड पे ये लगेगी ठंडी, देंगे तुझको हीट पे। कम ऑन, ये खत्म। मैं स्टार्ट एज अ बी-बॉय हुआ था। मुझे आसिफ भाई करके एक थे, वो सिखाते थे, डांस सिखाते थे हम लोगों को। तो मैं एज अ बी-बॉय स्टार्ट हुआ। फिर एज अ बी-बॉइंग करते 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 मेरा राइट हैंड का एल्बो ब्रेक हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी तो एल्बो नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। मैं जब हॉस्पिटल में था तब मैंने मेरा पहला गाना लिखा, आजकल की यूथ। फिर उसके बाद से मैंने रैपिंग और बीट बॉक्सिंग में ज़्यादा ध्यान दिया। तो ऐसा मेरा हिप हॉप में एंट्री हुआ।
सुन मेरे भाई, मेरा नाम आसिफ, मेरे शब्दों से करूँ तुझे वाकिफ, मैं रैप ऐसा करूँ मेरे सिक्के चल जाए, देख मेरी रैपिंग सारे रैपर्स जल जाए। अब सारे रैपर्स को मेरा सलाम है, चले जाओ छुट्टी पे, अब मेरा काम है, अपनी अपनी गाड़ी है, हर बंदे पे गाड़ी है, बैठे रहे बाइक पे, जड़ते रहे भौजी को, एक ना भौजी हाथ में आवे लेके जाओ चौकी को। डिवाइन, नेजी, रणवीर सिंह ने बहुत सपोर्ट किया है, सबको पता चल रहा है, तो हम भी कर ही रहे हैं। और अंडरग्राउंड रैपर्स भी इसमें शामिल हैं, वो भी पता चलेगा। और स्टार्ट तो सभी कर रहे हैं, मैंने भी करी है, मेरा भी नॉर्मल स्टार्ट ही है, मैंने बहुत कुछ किया नहीं अभी तक, बट करना है, मैं करूँगा भी। और कोशिश तो पूरी जारी है, और जिस हिसाब से बढ़ने वाला है ये सबको मज़ा आने वाला है, और चलेगा, ये अच्छा चलने वाला है, सब सुनेंगे इसे, सुन भी रहे हैं। पढ़ाई लाइक मैं 10वीं में 3 बार फेल हुआ था, तो तभी पब्लिक हिल गई थी, बोले भाई क्या हो गया ये। तो उसके बाद से मेरे लाइफ में सब अलग सीन होने लगा, मैं रैपिंग में ज़्यादा ध्यान देने लगा। मैंने एक गाना डाला था आज से 1.5 साल पहले, जिसका नाम था आजकल की यूथ। वो गाने में मैंने यूथ के बारे में बताया। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है गरीबी, उसमें मैंने गरीब मतलब अमीर लोग गरीबों को लूट के अमीर होते जा रहे हैं वो बताया। फिर मेरा एक और गाना आने वाला है मेरे बोर्ड्स एग्जाम के बाद, जिसका नाम है सीख। उसमें मैंने मतलब क्या सीन्स हो रहा है, तू तेरा छोड़ के किसी और का क्यों देख रहा है, तू खुद का देख, उसके बारे में बताया, खुद के गलती से सीख वो बताया। तो ये सब मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो हिप हॉप में मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें, इसको आप हिप हॉप समझते हैं? हाँ, हिप हॉप से लोगों तक एक सही मैसेज पहुंचाया जा सकता है, और हिप हॉप से आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो। लाइक घर पे झगड़ा हुआ, गर्लफ्रेंड से कुछ भी हुआ, तो उतार दो पन्ने पे वो भड़ास। तो ये मेरे लिए हिप हॉप है। ये जो रैप गाना की बात कर रहे हो आप, ये तो हमारी जनरेशन को समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये गाना है या कोई किताब पढ़ी जा रही है, तो लाइन से मतलब उसका सेंटेंस पढ़ा जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आता है कि ये गाना गा रहे हैं। हमारे जमाने के जो गाने होते थे उसकी मीनिंग होती थी, और ये जो आप बता रहे हो क्या बोले इसका नाम, रैप, ये जो रैप है ये मीनिंगलेस होता है, इसकी तो मीनिंग ही नहीं होती है कुछ। सुन तू भाई नहीं, यानी कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। चुप रहना मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है। देखिए, अगर आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये तो फैलेगा ही, और हमारी जनरेशन तो पीछे रह गई है, छूट गई है। तो अब तो आगे वाली जनरेशन है तो ये इसको जरूर बढ़ावा देगी, तो ये बढ़ेगा ही। ये तो है कि मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो यंग एज है, टीन एज है, वो इसको ज्यादा फॉलो कर रहा है, और वो अपना प्लेटफॉर्म भी बना भी चुके हैं बहुत सारे लोग। जैसे कि जो रैपर हैं अभी सुनता हूँ मैं, वो लोग तो है ही, और उनको देखकर ये जो बच्चे हैं या लोग हैं टीनेज वाले स्पेशली, वो ज्यादातर इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पे कुछ कॉलेज लेवल पे या फिर एक जो उनके सिलेबस टॉपिक होते हैं जैसे, उसको भी अगर इंक्लूड किया जाए तो ये लोग और बेहतर कर सकते हैं। एक ऊपर से प्रमोशनल टाइप में अगर कुछ किया जाए तो ये लोग और बेहतर कर सकते हैं। आज की जनरेशन है तो वही सुनना पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे मैं देखी हूँ कि सब ज्यादातर बच्चे लोग वही करते हैं और वही सुनते हैं। हमारा जमाना अलग था, तभी हम लोग वही पसंद है, लेकिन अभी आजकल बच्चे लोग को जहाँ देखो वही चाहिए और वही पसंद भी करते हैं बच्चे। मैंने तो हमेशा देखा है कि बच्चे वही, लड़का हो या लड़की हो, सब वही चालू होते हैं। मेरे घर में खुद ही बच्चे हैं, वो भी एक छोटा बच्चा, वो हमेशा वही गाते रहता है। मैं हमेशा देखती हूँ, तो वो लोग के हिसाब से वो लोग का सही है। अभी वो लोग बच्चे क्योंकि उसमें वो लोग खुश है। बेसिकली जो नेजी और डिवाइन है, ये लोगों के वजह से जो यूथ के अंदर एक एक्साइटमेंट आ रही है, और एक मतलब इन लोग गली हिप हॉप को, कल्चरल हिप हॉप को, अंडरग्राउंड को, इन लोगों ने ये प्रूफ किया कि अंडरग्राउंड रैपर और अंडरग्राउंड टैलेंट मेन स्ट्रीम में कभी भी आ सकता है। कि मतलब ये प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा आइडल है ये लोगों के लिए, कि इनको देखकर लोग सीख रहे और अपने टैलेंट को उभार रहे हैं।
तो मैं तो हमेशा ये लोगों को सल्यूट करूंगा कि इन लोगों ने अपकमर न्यू कमर्स को नए आगे आने की जो चाहत इनकी वजह से बढ़ रही है, रियली थैंकफुल टू देम। तो मैं गली बॉय के लिए कैसे अप्रोच हुआ, एक शेट्टी शाह करके बंदा है जो लाइक एमीवे डिवाइन मतलब ऑलमोस्ट बड़े रैपर्स के गाने मिक्स मास करता है। तो उसने एक मेल डाला कि सब धारावी वालों को ही क्यों चांस मिलना चाहिए, हर रैपर्स को चांस मिलना चाहिए। तो उनको जोया अख्तर का रिप्लाई आया कि आपके जितने भी बंदे तो उसको लेके आ जाओ। तो उन्होंने मेरा एक फ्रेंड है सैम 7000, उसको बताया और सैम ने मुझे कॉल किया कि अपना कास्टिंग है गली बॉय के लिए तो आ जा। तो इस तरह मैं गली बॉय के लिए कास्ट मतलब आपको फील कैसा हुआ कि जब सबसे पहली बार कॉल आया गली बॉय के लिए? मैं तो हिल गया बंटा, ये क्या शॉट हो गया कि गली बॉय से कॉल सीधा। तो मैं बोला अच्छी बात है, मतलब चांस मिल रहा है करने का, कुछ तो करके दिखाते। तो दिखा दिया उन लोगों करके। और वो टाइम पे मेरे 11th के एग्जाम चल रहे थे तो मैंने एग्जाम नहीं दिया था, कॉलेज वालों ने मुझे ऐसे पास किया। मतलब करप्शन हो रहा है इंडिया में। हेलो गाइस, दिस इज डी क्रॉस। मुझे सच्चा नाम दिया गया है रोहित ताइडे, बट मुझे मेरे लोग जो मुझे पसंद करते हैं वो लोग डी क्रॉस बोलते हैं। ओके, ओल्ड स्कूल मैन। आराम हराम है आज के समय में, सिर्फ पैसा सम्मान, मेरी कड़वी जबान, सच को सलाम और झूठा कलाकार, घर पे बूढ़ी माँ लाचार। सुनो आज के ये मुख्य समाचार। हाँ, संसद में चला सिर्फ वादो विवाद, कभी इसका प्रस्ताव कभी उसका प्रस्ताव। यहाँ जीएसटी के साथ बड़ा राशन का भाव, तुम टपरी पे बैठ के सिर्फ गुटखा चबाओ। छोड़ो बंटाए अब ये सब वटाओ, मैं ऊपर आ रहा हूँ सब नीचे खींचना चाहते हैं। रोज कोशिश करके ये घर को वटे जाते, ये फूकट का खाते हैं कान चबाते। अगला अगली पे मर्रा, पर अगली का कुछ अलग ही है रोल। सुनाता हूँ गीत में सुन के तू सीख ले, सुनाता हूँ गीत में सुन के तू सीख ले। थैंक यू। थैंक यू। Even though some families in India are failing to understand rap's credibility as a proper music genre and art form, maybe because they're too stuck in the music of their own generation and the rap music seems as a new concept and thus very much alienating to them as a musical art form, but it can't be denied that this rap culture has given many youngsters purpose in their life, a reason to do something, a reason to dream of becoming big, a music they enjoy to the core of their hearts and can associate themselves with, music they can feel and relate themselves to, which gives them their own unique identity, their own style, and also their own cool rapper persona that they think sets them apart from other people. सब लोग मिलके बोलो गली हिप हॉप।